हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम EMRS को डिस्कस करेंगे। EMRS में हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का है और डोमेन नॉलेज 30 मार्क्स की है। ठीक है। डोमेन नॉलेज में दो टाइप दे रखे हैं। एक है एक्टिविटी बेस्ड, जिसमें भाई जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा, जैसे कि कोई बायोलॉजी का पेपर दे रहा है, कोई मैथ्स का दे रहा है, तो जो भी NCERT में एक्टिविटी दी गई है, जो भी एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड अब पूछा जाता है कि क्वेश्चन की भी उसमें पेडागोजी और एक्टिविटी दोनों को मिक्स करा जाता है। जैसे भाई टीचर ये एक्टिविटी करवाएगा तो कैसे करवाएगा, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा, कैसे समझाएगा, उसी से रिलेटेड केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पे NEP 10 नंबर की हो जाती है। तो 30 नंबर का हमारा क्या होता है, डोमेन नॉलेज वाला, और 30 नंबर की यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड होता है। तो EMRS ने बहुत कम सिलेबस दे रखा है और उसको ही मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन करके बताऊंगी कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। ठीक है, उस 30 मार्क्स के सेक्शन में, जिसमें हमारा क्या आता है, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें फर्स्ट तो आता है हमारा जिसमें हम नेचर स्टडी करते हैं टीचिंग का। बेसिकली इसमें टीचिंग मेथड्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो टीचिंग से रिलेटेड ही है, उसी को हमें डेप्थ में यहाँ पे पढ़ना है। तो पहले इसमें आता है टॉपिक जिसमें हम नेचर पढ़ेंगे टीचिंग का, ऑब्जेक्टिव्स और क्या फंक्शन है टीचिंग के, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, टीचिंग में, ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन में और इंडोक्ट्राइनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ये सब स्टडी करेंगे। टीचिंग साइकिल्स जिसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स पढ़ेंगे टीचिंग के, जैसे लर्नर एक वेरिएबल है, कंटेंट, इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ता है टीचिंग पे, लर्निंग पे ना, टीचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्लासरूम में कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव टीचिंग बनाने के क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान रखने चाहिए इफ़ेक्टिव टीचिंग को मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए। फिर आता है हमारा लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स कि कैसा लर्नर होना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स की इसमें बात करेंगे हम, है ना, और डिफरेंट थ्योरीज भी पढ़ेंगे क्योंकि हम लर्नर सेंटर्ड अप्रोच की बात कर रहे हैं। तो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए उसकी डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे पियाजे की, वाइगोत्स्की की और कोलबर्ग की थ्योरी भी इंक्लूड हो जाती हैं। टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे, इंडक्टिव, डिडक्टिव मेथड, एनालिटिक, सिंथेटिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ब्रेनस्टॉर्मिंग, लेक्चर, डेमोन्स्ट्रेशन वर्सेस डिस्कशन मेथड्स। इन सब के बारे में हम क्वेश्चन मतलब पढ़ेंगे कि भी इसको क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फिर ब्लूम्स की टेक्सोनोमी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारे इसके पर्सपेक्टिव से, जिसमें हमारे कौन कौन से डोमेन आते हैं, कोग्निटिव फैक्टर और साइकोमोटर डोमेन, और एक्शन वर्ब्स। हमारे यहाँ पे टीचिंग एड्स और टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे कि उसका क्या रोल होता है एजुकेशन में। अगर आपने PYQ देखे हो EMRS के, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वाले टॉपिक से। ऑडियो विजुअल एड्स की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन में वो कैसे हेल्प करती है, स्मार्ट बोर्ड्स, ICT, है ना, और हमारी E-लर्निंग। OERs के बारे में बात करेंगे, LMS के बारे में बात करेंगे और ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में बात करेंगे। जो भी NEP 2020 न्यू ट्रेंड फॉलो करती है, डिजिटल इनिशिएटिव जो वो लेके आई है एजुकेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। इवोल्यूशन असेसमेंट में फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक के बारे में बात करेंगे, नॉर्म्स रेफरेंस्ड वर्सेस क्राइटेरिया रेफरेंस्ड। ठीक है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है इन टेस्ट की, इन असेसमेंट्स की। टूल्स पढ़ेंगे, जैसे चेकलिस्ट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखे हैं, रेटिंग स्केल, रूबिक्स पे। ठीक है, कॉन्टिन्यूस जो हमारी CCE वाली जो असेसमेंट होती है उस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन PYQ में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं क्लासरूम मैनेजमेंट, जो हमारा हर साल रिपीट करता है EMRS, जैसे डिसिप्लिन मॉडल, कोज ऑफ डिसिप्लिन, स्ट्रेटेजी फॉर इंक्लूसिव मैनेजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट पे क्वेश्चंस आते हैं। कम्युनिकेशन टीचिंग में जैसे टाइप्स, वर्बल, नॉन वर्बल, फॉर्मल, इनफॉर्मल टीचिंग, बैरियर्स क्या है कम्युनिकेशन में, जैसे भाई लैंग्वेज एक बैरियर हो सकती है, और जैसे क्या होता है सेंटर लेवल पे कैंडिडेट्स जो होते हैं, टीचर कैंडिडेट, उनको कहीं पे भी पोस्ट कर देते हैं, तो उनको मलयालम में भी पढ़ाना पड़ता है, उनको तमिल में भी पढ़ाना पड़ता है, उनको उर्दू में भी पढ़ाना पड़ता है, पर उन्होंने उस चीज़ में स्टडी नहीं की होती, तो कम्युनिकेशन बैरियर आता है। क्लासरूम कम्युनिकेशन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल नीड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या डिसेबिलिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और UDL, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। राइट टू एजुकेशन और NEP 2020 जो इंक्लूसिव एजुकेशन के एस्पेक्ट हैं इनके अंदर, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सेकंड प्रायोरिटी पे हमें रखना है, जिनसे 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ईच टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि इन सारे टॉपिक से ही 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो पहला इसमें आता है टीचिंग कम्पिटेंसीज एंड प्रोफेशनल एथिक्स, जिसमें टीचर की ड्यूटीज़ आ जाती हैं। NCF 2005 एंड NEP 2020, जिसमें टीचर का रोल दिया गया है इनमें, उसको हम मेनली फोकस करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। जो लर्निंग को जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे मोटिवेशन, री मैचुरेशन, ये सब डिस्कस करेंगे। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, क्या टाइप्स हैं काउंसलिंग के, डिफरेंस क्या होता है गाइडेंस और काउंसलिंग के बीच में, गुड काउंसलर है तो उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए। एजुकेशनल फिलोसफी पढ़ेंगे, मॉन्टसॉरी ने जो दी हैं, फ्रोबल ने जो दी हैं, प्लेवे मेथड के बारे में बात करते हैं, फ्रोबल डेविड ने जो दी हैं, टैगोर ने, गांधी के, ये जो मेन पॉइंट्स, मेन उनकी जो स्टेटमेंट है उसको ही पढ़ेंगे, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। बिहेवियरिज्म पढ़ना है, कोग्निटिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, थॉर्नडाइक के लॉज, पेवलो और स्किनर की थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे टॉपिक्स हम एग्जाम से पहले कवर कर देंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। क्योंकि मैंने नहीं देखा किसी भी यूट्यूबर को ऐसे सिलेबस को मतलब एक्सप्लेन करते हुए कि मेनली टॉपिक्स क्या पढ़ने हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था, दैट्स वाई आई मेड दिस वीडियो।